हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज़ी कान्हा जी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि माता के नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने माता की लहंगा चोली लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी इसी फैब्रिक में। तो आज हम कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, मेरे पास फैब्रिक है। कान्हा जी का भी सेवा भाव हमें ज़रूरी है, इसलिए कान्हा जी का भी ड्रेस बनानी सीखेंगे। ये मेरे पास सिल्क का, चंदेरी सिल्क का एक फैब्रिक है। इसके नीचे देखिए मैं अस्तर लगा के बनाऊंगी इस ड्रेस को। तो देखिए, मेरे पास ये 5 नंबर कान्हा जी के लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये नीचे से थोड़ा सा ना रफ सा होता है ये कपड़ा, चुभने वाला, इसलिए मेरे को इसके नीचे ये अस्तर लगानी पड़ेगी। इसलिए इससे थोड़ा गफ़ हो जाएगा कपड़ा और इसकी स्मूथनेस भी अच्छी आएगी। तो मैं अब आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ इसकी कितनी है। ये हमारे पास 2 पट्टियाँ लेनी है हमने, ऊपर मेन फैब्रिक और नीचे अस्तर की। हमारे पास ये 5 नंबर ड्रेस के कान्हा जी के लिए देखिए 30 इंच की हमने ये पट्टियाँ ली हैं, ऊपर की और नीचे की। और ये चौड़ाई में है हमारे पास 5 इंच, लंबाई है हमारे पास 30 और चौड़ाई है हमारे पास 5 इंच की। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ काटनी है हमें, और इनकी हमने दोनों तरफ से वर्क करके इसको हमने साइड से भी लॉक करेंगे और नीचे फ्रिल लगा के। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये ड्रेस बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये ड्रेस बनानी। तो इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरे पास है चोली का पीस है। मेरे पास चोली के लिए भी हमने पट्टी काटनी है, दो इसी तरह, एक इसी तरह की पट्टी। तो हमारे पास इसकी लेंथ है, देखिए 4 इंच की हमारे पास ये चौड़ाई है इसकी। और इसके अलावा हमारे पास ये लंबाई में है 12 इंच। 12 इंच लेंथ हमारे पास ये लेनी है हमने। इसे फ़ोल्ड करेंगे हम। एक पट्टी काटी और इसको बीच में से सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे। 4 इंच का हमारे पास ये 2 इंच फ़ोल्ड करके रह जाएगी पट्टी। और इसको साइड से हम थोड़ा सा लॉक करेंगे, एक सिलाई देंगे यहाँ पे साइड में। और फिर उसके ऊपर हमें यहाँ फ्रिल लगानी है। किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, पाइपिंग लगा के, फ्रिल लगा के। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे चाहते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये पाइपिंग के लिए है एक पट्टी, इस पे लगाएंगे जो हम पाइपिंग लगाने के लिए, गोटा पट्टी। तो ऊपर हम कोई भी फ्रिल लगा के हम इसको सजा सकते हैं, किसी तरह से भी फ्रिल यूज़ करके। ये देखिए, मेरे पास मैंने पीछे लहंगा चोली वाली ड्रेस बताई थी, उस पर भी ये पट्टी की सेम ड्रेस बना के बताई थी लहंगा चोली में, और वही फ्रिल मैं इसमें भी यूज़ करके पूरा सेट तैयार करूँगी इसका। तो अगर आपने मेरी लहंगा चोली वाली ड्रेस नहीं देखी तो पूरा मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उस पे से देख के आप वो ड्रेस बना सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये है। अब ये ड्रेस मैंने इसको लॉक कर लिया, चारों तरफ से सिलाई कर ली है इस पर। इसकी अस्तर इसके साथ सिलाई करके हमने लगा दी है। अब इसके बाद हमें नीचे क्या करना है, इस पर फ्रिल लगानी है, लेस लगानी है। तो ये मेरे पास लेस है। मैं इसको अब नीचे से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करूँगी पहले इसको, और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर ये हम ड्रेस मटेरियल पे, ये ड्रेस मटेरियल जो हमारे पास है, ये लेसेस वगैरह, इसको हम इस पे स्टिच करेंगे। और साइड से मेरे को इस पे गोटा पट्टी के साथ इसमें पाइपिंग लगानी है दोनों साइड्स में। ये देखिए, मेरे पास ये पाइपिंग के लिए गोटा पट्टी की लेस है। तो इसको मैंने पाइपिंग लगानी पहले भी आपको बताई हुई है। ये इस तरह से दोनों को, दोनों साइड से ऐसे टाई करके, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से ये सारी पट्टी हमने तैयार करनी है, दोनों साइड से इसी तरह से लगेगी इस पर। और इसके बाद हमने ऊपर यहाँ पे चुन्नटें डालनी है। वो चुन्नटें डालने में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे डलेंगी चुन्नटें दोनों साइड्स इसकी पूरी पट्टी के ऊपर की। तो इस तरह से देखिए फैब्रिक कितना स्मूथ है, और इस पर चुन्नटें बहुत प्यारी फ्रिल्स वगैरह बनेंगी। मैं वो भी डाल के आपको दिखाऊंगी। बट पहले हमें नीचे से इस तरह से स्टिच करना है, यहाँ से थोड़ा सा हल्का हल्का इस तरह से, ऐसे इनके ऊपर हमें सिलाई देनी है। नीचे से इसकी थोड़ी सी किनारी बनी हुई है, इसलिए मेरे को ज़्यादा स्टिच डबल फोल्ड नहीं करनी है। सिंगल फोल्ड में मैं एक एक सिलाई दूँगी इसके ऊपर, और उसके ऊपर हम फिर इसकी लेसेस वगैरह लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको, ये इसकी, क्योंकि इस पे किनारी ऐसी है, क्योंकि इस पे कोई थ्रेड, धागा वगैरह नहीं निकलता है, इसलिए हमें इसे डबल फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे हम सिंगल फोल्ड में ही सेटिंग से बिठा देंगे इसकी सिलाई करने के बाद। तो वो दिखाती हूँ मैं। देखिए, इसमें सिलाई करने के बाद अब हमारे पास ये फ्रिल लगेगी।
इस तरह ये फ्रिल लगाने के बाद ऊपर हम दूसरी फ्रिल लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए मेरे पास ये दूसरी फ्रिल है इसके साथ की। तो ऐसे हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे इसकी दोनों फ्रिल लगा के। इसके बाद हमारे पास ये साइड में गोटा पट्टी की पाइपिंग भी लगाएंगे इस पे, इस तरह से। ये मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इसलिए मैं बार बार आपको ये दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके कि कैसे साइड से फ्रिल इसकी लॉक करनी है, साइड्स दोनों गोटा पट्टी से, और ऊपर हमें कैसे चुन्नटें देनी हैं उसका भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कैसे बनानी है ऊपर चुन्नटें इसकी। तो देखिए मैंने इसकी फ्रिल तो हमने सेटिंग से बिठा ली है, सिलाई लगा के दोनों फ्रिल लगा ली है हमने, ऊपर की भी और नीचे की भी ये लेस लगा के हमने जोड़ ली है। ये देखिए कितनी सफाई से और कितनी प्यारी लग रही हैं इस पर ड्रेस के ऊपर। और साइड में मुझे अब इस पर लॉक लगाना है ये गोटा पट्टी वाली, इससे लेस के साथ ऐसे करके अब इस पर मैं एक सिलाई दोनों साइड से ये भी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगे ये ड्रेस तो इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और लाइक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए अब इसकी मैं फ्रिल बनानी आपको बताती हूँ कैसे बनेगी। ये देखिए इसमें पट्टी लेके हमने एक साइड से इस तरह से हल्का हल्का कपड़ा उठा के, तो ऐसे थोड़ा सा और सेम इक्वल कपड़ा उठा के हमें इसे सेटिंग से फ्रिल को बिठाना है ऊपर। एक हाथ से हमें उसे पकड़ होल्ड करके रखना है आगे वाली फ्रिल को, और दूसरी उंगलियों से हमें थोड़ा उसे कपड़े को आगे आगे बढ़ाते रहना है फ्रिल की शेप में। देखिए समझिए इसे कैसे टेक्निक है ये। इस तरह से अगर आप पूरी फ्रिल्स 3-4 इकट्ठी नहीं बिठा सकते तो आप इसको एक एक फ्रिल करके एक एक चुन्नट करके भी सिलाई दे सकते हैं। पहले एक चुन्नट बिठाइए, उसको सिलाई दीजिए, फिर दूसरी बिठाइए, फिर उसको सिलाई दीजिए। इस तरह से करते करते पूरी फ्रिल हम बिठा सकते हैं। अगर आप पूरी प्रॉपर 3-4 फ्रिल इकट्ठी नहीं कर सकते तो इस तरह कर करके हमें पूरी चुन्नट, पूरी ये पट्टी को सिलाई देनी है फ्रिल में। ये देखिए अब इसके ऊपर हमें सिलाई दे देंगे। तो ऐसे हमें सारी फ्रिल के ऊपर, सारी पट्टी के ऊपर इसी तरह से हमें चुन्नट बिठानी है। चलिए मैं दिखाती हूँ मशीन के ऊपर आपको कैसे बिठानी है 2-3 चुन्नट लगा के। ये देखिए मैंने ऐसे पकड़ा और इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से इस तरह से मशीन के ऊपर सिलाई देनी है इसको, एक चुन्नट को। पहले एक चुन्नट लीजिए, उसको सिलाई दीजिए हल्के हैंड से। ये देखिए मैंने एक चुन्नट को, अब यहाँ पे हमने इसे रोक देना है। अब यहीं से हमें दूसरी चुन्नट लेनी है। इक्वल चुन्नट की साइज़ होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जितना कपड़ा हमने आगे वाला उठाया है उतना ही हमें पीछे दूसरी चुन्नट के लिए भी कपड़ा लेना है। अब यहाँ पे रोक दीजिए, दूसरी चुन्नट बिठा ली। इसी तरह से बस तीसरी, चौथी, पांचवी इसी तरह से हमें सारी चुन्नट बिठानी है। ये देखिए एक चुन्नट और दिखाती हूँ। इस तरह ऐसे ऐसे धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए पर सफाई से कीजिए। अच्छे से काम होगा तो प्रॉपर ड्रेस बन पाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे हमने रोक दिया, तो इस तरह से अगली चुन्नट भी हमें इसी तरह से बिठानी है। तो ऐसे सारी चुन्नट इसी तरह से बैठेंगी। तो आई होप कि आपको ये चुन्नट बिठाने का प्रोसीजर थोड़ा समझ आया होगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने सारी चुन्नट बिठा ली है और ये मेरी ड्रेस का बेस तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हमें चोली तैयार करनी है। तो मैंने ड्रेस के बेस के लिए, चोली के लिए अब मैंने ये कपड़ा लिया, बताया था आपको मेजरमेंट। तो इसको अब मैंने सिलाई करनी है एक साइड से डबल फोल्ड करके। ये देखिए फोल्ड कर लिया मैंने कपड़े को और सिलाई हमने इस साइड से ऐसे सिलाई दे देनी है। ये सारा कपड़ा हमारे पास ऐसे है, और सिलाई देने के बाद, फ्रिल लगाने के बाद, पाइपिंग लगाने के बाद हमें ये डबल फोल्ड कर लिया, और इसको हम बीच में से ऐसे पकड़ के दोनों साइड इक्वल रख के, तो इस तरह से ऐसे ऐसे बिठाएंगे। ये इसकी चोली ऐसे तैयार होगी। तो मैं बताती हूँ फिर करके आपको। ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसकी लगा ली है फ्रिल, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हमारे पास ये पट्टी तैयार हो गई है। तो इस तरह अब ये पट्टी को हमने सेंटर ले लेना है, बिल्कुल इक्वल दोनों साइड से करके। अब हमें इस पट्टी को क्या करना है, बीच में से कट करना है। ये दोनों पट्टियों को हम बीच में से ऐसे पकड़ के कट कर लेंगे।
देखिए ये हमने पट्टी कट कर ली दोनों। अब ये बिल्कुल इक्वल पट्टियाँ बन गई चोली की। अब हमें इस पे क्या करना है, बीच में से यहाँ सिलाई देनी है हमें एक, इसमें से ये दोनों पट्टियाँ पकड़ी इस तरह से, और इन दोनों पट्टियों के बीच में यहाँ तक एक सिलाई दे देनी है ऊपर से, इस तरह। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात कि इस तरह से दोनों पट्टियाँ पकड़ी और हमने बीच में सिलाई दी और इसे पीछे से ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखिए चोली की शेप बन जाएगी इस तरह से। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये चोली की शेप बन गई। और इसको फिर इसकी मेजरमेंट करनी है घेरे की, कितना घेरा है हमारे पास ये, उसको मेजर करके फिर चोली के उसके ऊपर हम सेट कर पाएंगे। ये देखिए हमारे पास ये घेरा पूरा सेटिंग से कितना आ रहा है हमारे पास, देखते हैं 7.5 8 इंच हमारे पास ये घेरा तैयार है। इसके बेस का चोली के लिए हमें जो लगानी है घेरे के बेस पे घेरा है जो इसका, वो है 8 इंच। तो 8 इंच के ऊपर हमें ये देखिए अब इसका मिडल, इसको साइडों से पकड़ के हमें सेंटर से एक मार्क करना है। ये दोनों का घेरे को पकड़ के ऐसे बिल्कुल सेंटर से मार्क करना है। सेंटर से मार्क हमें इसलिए करना है ताकि चोली हमारी इधर उधर साइड में ना लग जाए, नहीं तो हमारे घेरे पे अगर सेट नहीं बैठेगी, सेंटर में नहीं आएगी, अगर चोली सेट नहीं बिठा पाएंगे तो चोली हमारी साइड पे खिसकेगी। इसलिए हमें इस तरह से अच्छे से मार्क लगा के इसको सेट करना है इसके ऊपर चोली को। तो इन चोली को हमें पहले बीच में से मैंने बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई देनी है हमें, और मैं बता देती हूँ कितनी सिलाई जाएगी इसमें। ये देखिए 2 इंच हमारे पास इस पर सिलाई देनी है हमने। तो हमारे पास ये 5 इंच कान्हा जी के 5 नंबर कान्हा जी के ड्रेस है, इसलिए हमें ऐसी चोली इतनी बड़ी हमारे को बनानी पड़ेगी। ये देखिए मैंने सेट कर लिया है, इसकी साइडें भी मैंने ये देखिए बना ली हैं। तो ये देखिए अब इसकी चोली मेजर करते हैं कितनी है। ये देखिए ये भी 8 इंच के राउंड अबाउट है। अब हमें इसे सेंटर में रखना है, चोली को सेंटर में रख के हमें ये ड्रेस तैयार करनी है। देखिए मैंने चोली इस पर लगा ली है इस तरह से। अब ये देखिए ड्रेस हमारे पास बन के बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आपको ये ड्रेस मेरी कान्हा जी की? देखिए बैक साइड से भी देखिए, इसकी सफाई देखिए, फिनिशिंग देखिए, और ये ड्रेस तैयार है हमारे पास 5 नंबर कान्हा जी के लिए। तो देखिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे। आप देखिए समझिए, और बहुत आसान है इसका ये बेस तैयार करना, चोली तैयार करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसलिए इस तरह से ये चोली बना के हम इसको कान्हा जी को, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, बट फिर भी मैंने कोशिश की है सारा इसमें समझाने की। अगर आपको मेरा चैनल पे मेरी एड्रेस अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।